आपको पता है इंडिया सबको इंडिया की तरफ देख रहा है, पूरा विश्व का नज़र है इंडिया पे कि इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज यूथ हमारे पास सबसे यूथ पावर है आज हम लोग। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जैसे स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे हमको जो डिग्री डिप्लोमा मिलता है तो उसकी क्या रिलेवेंस रहती है, क्या उसकी मतलब एक ऑथेंटिसिटी रहती है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की NEP 2020, उसके हिसाब से बीवॉक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। फनफस्ट के बच्चे अभी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो अपने 4 सेमेस्टर भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम फनफस्ट के बच्चों का जो कॉन्वोकेशन है वो यूनिवर्सिटी में करेंगे, उनको कुछ अच्छा करना है और हमें कंट्री के लिए कुछ करना है। देखो मोटिव सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे में बच्चों के साथ साथ कंट्री को भी आगे बढ़ाना है। आई मस्ट से थैंक्स टू देम कि वो इतने अच्छे क्वालिफाइड ट्रेनर्स लेके आते हैं, उनको इतना प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग ना बीवॉक का प्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो डिग्री डिप्लोमा मिल रहा है उसकी क्या रिलेवेंस है, क्या वैलिडिटी है कि नहीं है। तो उसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन के लिए मैंने सर को इन्वाइट किया है और मैं आप लोगों को सर से मिलाऊंगा। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। या थैंक यू। मेरा नाम सत्यम है और मैं मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी में एज एन सीनियर जनरल मैनेजर पोस्टेड हूँ। मैं कंप्लायंस डिपार्टमेंट हेड करता हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे वाइस प्रोग्राम में इनरोल्ड हो रहे हैं मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी में, जो अपना ऑन जॉब लर्निंग इंडस्ट्री प्रोमाइसेस में करते हैं, जहाँ पे हमारे पास अप्रूवल से जहाँ हम इंडस्ट्री को एज अ कैंपस यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। जी। तो सर अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो बीवॉक डीवॉक मॉडल है वो आपके नज़रिए से एज एन यूनिवर्सिटी के नज़रिए से बच्चों को कैसे हेल्प कर रहा है सर? देखिए अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की NEP 2020, उसके हिसाब से बीवॉक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। वो दूसरे स्टूडेंट्स के जो कंटिन्यू अपना पढ़ाई करके ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से आगे आ रहे हैं उनको ये मैच कर सके। हमारा ये जो स्कीम है हम इसको लर्न वाइल अर्न ऐसा हम इसको मान के चलते हैं, जहाँ पे बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ऑन अ सेम टाइम जब वो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं उसी टाइम पे वो अर्न भी कर पा रहे हैं। सो दैट हमारा टारगेट ऐसा है ना थ्रू द गवर्नमेंट, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे चांसलर श्री प्रवेश दुदानी जी का, इनका मोटिव बहुत क्लियर है कि हमें उन सब बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है जो किसी कारण की वजह से अपने एजुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो वैसे लोगों के लिए ऑप्शन क्या है, आपके पास ये स्किल्स यूनिवर्सिटी गेम चेंजर है, आपके लिए वरदान है, जहाँ पे आप हर बच्चा जो 10th के बाद 12th के बाद अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडस्ट्री में जाए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करे और अपने इंटरेस्ट में ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो हैंड्स ऑन लर्निंग कर सके, सेम टाइम पे अर्न कर सके और अपना करियर में आगे ग्रो कर सके। सो दिस इज हाउ स्किल्स यूनिवर्सिटी इज कमिंग इनटू द पिक्चर। आई टोटली एग्री सर, आई टोटली एग्री। अब सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे फनफेस्ट की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे बच्चे देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एज एन स्किल यूनिवर्सिटी फनफेस्ट क्या रोल प्ले कर रहा है आपके नज़रिए से, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, वी आर डूइंग विद मल्टीपल पार्टनर्स बट येस फनफस्ट, जैसा कि आपने बोला कि फनफस्ट की वीडियोज़ है, मैं फनफस्ट के बारे में बोलूँगा। फनफस्ट इज़ वन ऑफ आवर स्टीम पार्टनर। इनके थ्रू हमारे पास मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्रीज़ है वो इन्होंने ऑन बोर्ड कराए हुए हैं एंड आई एम प्राउडली से कि फनफस्ट की टीम दे आर डूइंग रियली गुड और इनका भी मोटिव जो है ना वो बहुत मैच करता है। आज के टाइम पे ऐसे पार्टनर्स बहुत ज़रूरी है जो बच्चों के एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें। तो फनफस्ट इज़ वन ऑफ आवर स्टीम पार्टनर इन टर्म्स ऑफ कि वो उनके जितने भी इंडस्ट्री है ना वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनका भी प्रायोरिटी सेम एज इट इज़ है कि बच्चों का हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए। उनके फनफस्ट की टीम के बारे में या फिर उनके ट्रेनर्स के बारे में आई मस्ट से थैंक्स टू देम कि वो इतने अच्छे क्वालिफाइड ट्रेनर्स लेके आते हैं, उनको इतना प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फनफस्ट के बच्चे अभी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो अपने 4 सेमेस्टर भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम फनफस्ट के बच्चों का जो कॉन्वोकेशन है वो यूनिवर्सिटी में करेंगे, उनको बुला के। यस दे आर डूइंग एब्सोल्युटली नाइस। यस सर, आई एग्री सर। अब सर एक क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जैसे स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे हमको जो डिग्री डिप्लोमा मिलता है तो उसकी क्या रिलेवेंस रहती है, क्या उसकी मतलब एक ऑथेंटिसिटी रहती है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे।
देखिए स्किल्स यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी ही ग्रांट करती है, जी तो स्किल्स यूनिवर्सिटी का भी जो भी यूनिवर्सिटी है जी इंडिया में उन सबको जो कमीशन ग्रांट करती है वो यूजीसी है, तो स्किल्स यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी से ही उनको अप्रूवल्स है कोर्सेज चलाने के लिए। जी इसके अलावा अगर आप मेधावी के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास यूजीसी के अप्रूवल के साथ साथ हमारे पास एनसीवीईटी से भी अप्रूवल है। जी हम अवार्डिंग बॉडी भी हैं जहाँ पे हम अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी कोई एक काम कर रहा है ना, तो हम उसके लर्निंग को भी, जो उनके प्रायर लर्निंग है ना, उनको भी हमारा एक मॉडल है आरपीएल, उसके थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज करके सर्टिफाई कर सकते हैं। जी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर अ से कि आप समझिए कि कोई एक बच्चा लास्ट 2-3 साल से किसी एक वेल्डर कंपनी में काम कर रहा है, बट वो 8th पास है, तो हमारे पास उसके लिए ऐसा ऑप्शंस है कि हम उसको 8th पास स्टूडेंट को 10th पास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उसका लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको हम एक 10th पास एलिजिबल बना देंगे जहाँ पे वो 10th में एंट्री ले सकता है। So this is somehow we do have, we are unique than the other universities. Yeah, I can agree, and my point of view, because I'm living in NCR last 8 years, so मेधावी is big brand, और इसके पीछे की वजह ये है कि आप लोग सर शुरू से जो एक जड़ होती है ना, जो एक ग्राउंड रूट पे चीज़ों को समझ के चलना, उसके हिसाब से चीज़ें लाना, तो वो मेरे को वैसा दिखता है। वो देखिए इस पे मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि डिपेंड्स करता है कि आप जिस मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं ना, उस मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस कैसा है। तो हमारे जो चांसलर है रिस्पेक्टेड मिस्टर प्रवेश दुधानी सर, उनका थॉट प्रोसेस, इसके अलावा हमारे जो प्रो चांसलर है मिस्टर कुलदीप शर्मा सर, उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है और हमें कंट्री के लिए कुछ करना है। देखो मोटिव सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे में बच्चों के साथ साथ कंट्री को भी आगे बढ़ाना है। आपको पता है इंडिया, सबको इंडिया की तरफ देख रहा है, पूरा विश्व का नजर है इंडिया पे कि इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज यूथ हमारे पास सबसे यूथ पावर है आज हम लोग। तो वो यूथ को एम्पावर कैसे करना है, ये विजन है हमारे चांसलर का, हमारे प्रो चांसलर का, और उसके बेस पे हम लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे में वी आर वर्किंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई टोटली एग्री सर, एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फॉर योर इनिशिएटिव्स। थैंक यू सो मच। एंड बस ये दोस्तों की देखिए आपको चीज़ें पता लग गई होंगी, और बाकी बस आप लोगों को सामने वीडियो में सारा बताया गया है, हर चीज़ें समझाई गई है, तो वीडियो को देखिए पूरा और अच्छे से समझिए।